Today we have come to God's house to worship Him in spirit and truth. आज हम प्रभु के भवन में आए हैं कि प्रभु को हम आत्मा और सच्चाई में आराधना चढ़ाएं, Because our God is a true and living God, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है and He willingly offered Himself as a sacrifice for us. और उसने स्व इच्छा से अपने आप को बलिदान के रूप में हमारे लिए दे दिया। And He has died on the cross of Calvary, हमारे लिए कलवरी की क्रूस पर मरा and He rose up again on the third day. और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। So that's why we come here to worship His holy name, because He is a true and living God. क्योंकि वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है, इस कारण हम उसको आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। So today I want to share 4 points on why we have to worship Him in spirit and truth. आज मैं आपको 4 बातें बताना चाहता हूँ कि क्यों हम उसको आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। So before continuing, let's look unto the Lord for help. इससे पहले कि हम संदेश सुने, हम प्रार्थना करेंगे। So I want to share 4 points on why we have to worship. मैं बताना चाहता हूँ क्यों हम उसको आत्मा और सच्चाई में आराधना चढ़ाएं। So the first point is because He is a true and living God. पहली बात वो इसलिए क्योंकि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। So for that we have to understand why God came to this world. इस कारण हमें समझने की आवश्यकता है कि क्यों परमेश्वर इस पृथ्वी So पर आया। why God, Jesus Christ, being God Himself, why did He have to come to this world as a man? तो स्वयं परमेश्वर होते हुए क्या कारण था कि वो मनुष्य रूप धारण करके। Many people came to this world as man, and many people they did good miracles, and they were they were called as gods. हाँ, बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर थे जिन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया और लोगों ने उनको ईश्वर करके माना। So, but our God is a different story, because our God, Lord Jesus Christ, was already a God, but He came down as a man in midst of us. क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पहले से ही ईश्वर ही था, परमेश्वर ही था, लेकिन उससे मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। So Jesus is not like a man. Jesus is not a man like God, but He is a God who became man. हाँ, याद रखे कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य नहीं, लेकिन वो परमेश्वर है जो मनुष्य का रूप धारण किया। So why did He come in midst of us as a man? और क्यों वो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी Let's पर आया? all turn to Luke 19th chapter लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय and 10th verse. और उसका 10 पद। For the Son of Man came to seek and save the lost. क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। So beloved, we were all sinners, we were all lost in our sins. हम सब पापी थे, हम सब अपने पाप और अधर्म में खोए हुए थे। So that's why He had to come as a man to save as we were lost in our sins. इस कारण उसको मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आए, क्योंकि हम अपने पापों में खोए हुए थे। And second question arises, if He is a God, why did He has to die on the cross? हाँ, यदि वो परमेश्वर ही था तो दूसरा सवाल यह है कि उसको क्रूस पर अपनी जान क्यों देना था। So He had to die on the cross to fulfill all the scriptures. तमाम वचन को, पवित्र शास्त्र को पूरा करने के लिए उसको क्रूस पर अपनी जान देना। So all the prophecies which were done on behalf of Him, He fulfilled all of them. जितनी भविष्यवाणियां उसके विषय में पहले से कही गई थी, उन सबों को उसने पूरा किया। So He didn't die on the cross because He was helpless or He was very weak. वो इसलिए क्रूस पर जान नहीं दी कि वो कमजोर था या असहाय। He died on the cross because
he had to save, he has to save us. हमको बचाने के लिए उसको अपनी जान देना पड़ा। So let's turn to John 15th chapter योना की इंजील 15 अध्याय and 13th verse. उसका 13 पद। Anyone can read? योना की इंजील 15 अध्याय उसका 13 पद। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। So our God, we can see so great love of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह की इतना बड़ा प्रेम के विषय में यहाँ पर देखते हैं। Because here we see our Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary. हमारा प्रभु यीशु मसीह कल्वरी की क्रूस के ऊपर उसने अपनी जान दी। So that's why I can say that our Lord Jesus Christ is the only true and living God. इस कारण हम कह सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह केवल एकमात्र है जो सच्चा और जीवित है। That is why I can profess, I can proclaim that apart from Lord Jesus Christ, there is no other God. इसलिए मैं बड़ा खुल्लम खुल्ला इस बात को बता सकता हूँ कि बिना सिवाय प्रभु यीशु मसीह के कोई दूसरा प्रभु ईश्वर है नहीं। So I was listening to one of the testimony of sadhus, and I have already shared this in youth meeting as well. किसी साधु का जन्म मैं गवाही मैं पहले दे चुका हूँ लेकिन जवानों की सभा में, लेकिन फिर बता रहा हूँ। But I want to say it again because for a better understanding. मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ अच्छी समझ के लिए। So in the sadhu who accepted Lord Jesus Christ, he was giving his testimony. तो साधु जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किया वो अपनी गवाही दे रहे And he थे। was saying in Vedas there is some very popular shlok which was written, Sarva Papa Pariharam. कहता है वेदा में बहुत अच्छा श्लोक है, सर्व पाप Sarva Papa Pariharam Rakta Prokshanam Avashyam. So that means for the forgiveness of all sins, remission of blood is must. कि सब पापों को प्रायश्चित करने के लिए या क्षमा करने के लिए लहू बहाना अनिवार्य है। So उसके बाद after that it's written tad raktam means that blood, वो लहू जो है Paramatmena Punyadanam Balyagam means it should be of some divine. Paramatmena means it should be of some divine. ईश्वरीय व्यक्ति होना चाहिए। Punyadana Balyagam means willingly offered himself as a sacrifice. स्व इच्छा से उसको अपने आप को बलि करने की आवश्यकता है। Not forcefully offered or not forcefully pulling someone and offering him. But it's written Punyadana Balyagam means willingly offered as a sacrifice. ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती जो है बलि चढ़ाया गया, बल्कि स्व इच्छा से उसने प्रेम से अपने आप को बलि किया। I'll repeat again. Sarva Papa Pariharam Rakta Prokshanam Avashyam means for the forgiveness of all sins, shedding of blood is important. पापों की क्षमा के लिए लहू बहाना अवश्य है। Tad Raktam Paramatmena Punyadana Balyagam means that blood should be of some divine or God himself willingly offered for us. वो लहू परमेश्वर का ही हो जो स्व इच्छा से इसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया हो। So beloved, I think this whatever it is written, I think it's pointing to our Lord Jesus Christ only. जो कुछ भी श्लोक वेदा में लिखा गया ये प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करता है। So let's turn let's see the same exact verses from Bible also. Hebrews 9:22. इब्रानी पत्री 9 अध्याय 22 पद में हम इसी बात को पढ़ते हैं। Hebrews 9 chapter and 22nd verse. Let's all read together. हम सब इसको एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। इब्रानी पत्री उसका 9 अध्याय उसका 22 पद सब एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। So without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। So someone has to be sacrificed willingly. So our Lord Jesus Christ willingly offered himself as a sweet smelling savor. प्रभु यीशु मसीह को स्व इच्छा से अपने आप को बलि करना था एक सुगंधित द्रव्य के। So beloved, Lord Jesus Christ only came to this world to shed his precious blood on the cross of Calvary. केवल प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया अपना बहुमूल्य लहू को हमारे लिए बहाने के लिए। Because there is no forgiveness of sin without the shedding of blood. बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। And where it is written that he only willingly offered himself, let's turn to Ephesians. इफिसियन पत्र में देखते हैं कहाँ लिखा है कि स्व इच्छा से उसने अपने आप को बलि किया। Ephesians 5th chapter and 2nd verse. इफिसियन पत्र 5 अध्याय उसका Let's all read together. हम सब इसको एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। And 5th chapter 2nd verse.
Ephesians 5th chapter 2nd verse. इफिसियों पत्री 5 अध्याय उसका दूसरा पद। और And प्रेम में walk in चलो love as जैसे Christ मसीह also hath loved ने us भी and hath given himself तुमसे for प्रेम us an किया offering और and a तुम्हारे लिए sacrifice अपने to आप God को for us to सुखदायक eat सुगंध के daily. लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। So, beloved, here we see that he willingly offered as a sacrifice. यहाँ पर हम देखते हैं उसने स्व इच्छा से अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया। That is what the Vedas has also told. Tadraktam parmatmena punyadanam baliyava. हाँ, यही वेदा में भी लिखा हुआ है कि उसने स्व इच्छा से सुखदायक So, सुगंध beloved- के रूप में अपने आप को दे दिया। So, beloved, be it Vedas or be it any scripture or be it Bible, everything is pointing to our Lord Jesus Christ. And that's why I can say that our Lord Jesus Christ is the only true and living God. चाहे वेदा हो जैसे बताया गया, चाहे बाइबल हो, सब में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह वो बलिदान हुआ है स्व इच्छा से Because हमारे पापों की क्षमा के लिए। he only came to this world as a man to seek and save the lost. क्योंकि वही इस पृथ्वी और मनुष्य रूप बनकर आया खोयों को ढूंढने और उद्धार करने के लिए। And he willingly offered himself as a sweet smelling savor for us. और स्व इच्छा से उसे सुखदायक सुगंध के तरह अपने आप को भेंट करके चढ़ा दिया। That is why we worship him today. इस कारण आज उसको आराधना करते हैं। Secondly, we worship him because he is the only way, the truth, and the life, and he is the light. और दूसरा इसलिए कि वही ज्योति है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है। So, again, I want to quote something from the Vedas only. और फिर मैं वेदा में से कुछ बताना चाहता हूँ। So, I think there is a popular shlok which in school we also used to say. स्कूल में भी हम इस श्लोक को कहते थे, Which means asatoma sadgamaya. असतोमा सद्गमय, Which means from unreal lead me to the truth. असत्य से मुझे सत्य की ओर अगुवाई कर। Then it says tamsoma jyotirgamaya, means from darkness lead me to the light. और अंधकार से मुझे ज्योति की ओर ले चल। And it also says mrityorma amrutangamaya, means from death lead me to eternal life. और मुझे मृत्यु में से अनंत जीवन की ओर ले जा। So this is what the Vedas says. और यही वेदों में ये श्लोक लिखा हुआ है। So which means from unreal, from which is not truth, lead me to the truth. या असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल। Let's see one verse, John 4:14-6. यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय, John 14 chapter and 6th verse. यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसका 6 पद। यूहन्ना 14:6। Let's यीशु all ने, read together. हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसका 6 पद। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। So people are still seeking what is truth. They are saying to someone that from unreal lead me to the truth. लोग अभी भी सत्य को ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं असत्य में से हमको सच्चाई की ओर ले चल। From darkness lead me to the light. अंधकार से मुझे ज्योति की ओर ले जा। From death lead me to eternal life. मृत्यु में से मुझे अनंत जीवन की ओर ले जा। But here our Lord Jesus Christ has already confirmed from his word that the truth, the light, and the eternal life is our Lord Jesus Christ. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा पहले से हमको इस बात को स्पष्ट किया कि मार्ग वही है, सत्य वही है, जीवन वही है। Yeah, so we see in this John 14:6 that I am the way, the truth, and the life. यूहन्ना 14:6 में पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। And where it is written light, let's turn to John 8:12. यूहन्ना 8 अध्याय 12 पद में ये पढ़ते Let's हैं कि वो turn to ज्योति है। John 8 chapter and 12th verse. यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 पद देखें। Let's all read together. हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 और उसका 12 पद। Then यीशु ने Jesus फिर unto लोगों से कहा, them, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Light. So our Lord Jesus Christ is the light of the world. हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। So those who are following him, even though they walk in darkness, they will be converted into the light. जो उसके पीछे चलते हैं भले ही वो अंधकार में चलेंगे लेकिन अंत में ज्योति में पाएंगे। So beloved, today we come here because our Lord Jesus Christ is the only truth. हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है एकमात्र जो सत्य And we सत्य worship है। him because he is the light of the world. इसलिए आराधना करते हैं कि वो जगत की ज्योति है। Because when the light came in us, all the darkness in our heart, he has removed it away. जब ज्योति हमारे दिल में प्रवेश हुआ उसने तमाम अंधकार को बाहर कर दिया।
and he has given eternal life. That means he has already conquered the death. और उसने हमको अनंत काल का जीवन दिया, या उसने हमको मृत्यु के ऊपर विजय दिया है। Thirdly, we worship him because he is the only Lord and King. इसलिए हम उसको आराधना करते हैं। तीसरा कारण है कि केवल वही एकमात्र प्रभु है और राजा है। Let's see Philippians 2nd chapter. फिलिपियों पत्री दूसरा अध्याय, Philippians 2nd chapter and 10 and 11. फिलिपियों पत्री दूसरा अध्याय 10 और 11 पद। फिलिपियों पत्री दूसरा अध्याय 10 और 11 पद। Anyone can read. कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। One day will come, beloved, that every mouth and every mouth will confess that he is the Lord and Savior Jesus Christ. एक दिन आने वाला है जब हर एक जीव इस बात को स्वीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही Every प्रभु है, knee will bow in front of him और हर एक घुटना उसके सामने घुटना टेकेगी, because he is the King and the Lord. क्योंकि वही राजा है और प्रभु है। So, beloved, he is the only true God. He came down to this earth, sacrificed for us, and died on the cross of Calvary. वही सच्चा है, जीवित है, परमेश्वर है, पृथ्वी पर आया, अपने आप को स्वेच्छा से बलिदान किया, So, हमारे beloved, we have उद्धारकर्ता बन गया। beloved, we have to worship him because of what he is to us today. आज जो कुछ भी हमारे पक्ष में है उसके लिए हम उसको आराधना करें। What he is today, that means he is a God. He is a very magnificent God. बहुत ही अद्भुत वो परमेश्वर हमारे लिए। He is our creator, and every knee shall bow in front of him, and every tongue shall confess that he is the Lord. वो हमारा सृष्टि करता है और हर एक घुटना उसके सामने टिकेगी So, और उसको अंगीकार करेगा कि वो प्रभु है। so we have seen what God is for us. Now we will see what God has done for us हाँ, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है उसको देखेंगे, and what he gave us. और उसने हमको क्या दिया है। He gave us peace. उसने हमको शांति दी है। Let's turn to John 14:27. यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय 27 पद देखें। Anyone can read. John 14:27. यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसका 27 पद, कोई भी पढ़े। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। So, beloved, in middle of our troubles, he brings calm to our hearts. हमारे तमाम अशांति के समय वो शांति हमारे मनों में देता है। So here God is saying, do not be troubled, or do not your hearts be troubled, because I will give you peace. कहते तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। So today we, beloved, in our troubled hearts, when we say that our Lord Jesus Christ is the only one God, our God will give us peace to us. हमारे मन जब व्याकुल हैं, जब हम कहेंगे कि हमारा प्रभु केवल एक ही है, सच्चा है, वो हमको जो है शांति देता है। Secondly, we see Philippians 4:19. फिलिपियों पत्री 4 अध्याय उसका 19 पद देखें। Philippians 4:19. फिलिपियों पत्री 4 अध्याय उसका 19 पद। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। So, beloved, he provides, and he provided all our needs. हमारे सब आवश्यकताओं को पूरा करता है। He takes care of us. वो हमारी चिंता करता है। So even when we don't see it, we can feel that every day's needs are being met by him. बेशक हमारी आंखें इस बात को ना देखें, लेकिन हम देखते हैं कि प्रतिदिन की जो हमारी आवश्यकता वो पूरा करता है। So that is why we have to worship him, because our God is a provider. क्योंकि हमारा प्रभु इंतजाम करता है, मदद करता है, इस कारण हम उसको आराधना करें। Thirdly, we worship him because he gives us hope. और तीसरी बात इसलिए कि वो हमें आशा देता है। Hope means some kind of assurance to move forward. निश्चयता देता है, वो हमको एक आशा देता है। Let's see Isaiah 40:31. यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसका 31 पद देखें। Isaiah 40th chapter and 31 verse. यशायाह 40 अध्याय उसका 31 पद। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। So, beloved, we see here that our Lord gives us hope, and he always gives us new strength to move forward. प्रभु हमें हमेशा आशा देता है और नया बल देता है आगे बढ़ने के लिए। Fourthly, he listens to our prayers. चौथी बात, हमारी प्रार्थना को सुनता है। Let's see Jeremiah 33:3. यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 पद देखें।
यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3रा पद। Jeremiah 33 chapter and 3rd verse. मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। So he listens to our prayers. हमारी प्रार्थना को सुनता है। He hears our prayers and answers at the perfect time. वो हमारी प्रार्थना को सुन करके ठीक समय पर उसका उत्तर भी देता है। So that is why we have to worship him, because he is a prayer answering God. वो हम इसलिए आराधना करें क्योंकि वो प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Fifthly, he fills us with joy. वो हमें आनंद से भर देता है। Let's turn to Psalm 16 and 11th verse. भजन 16 उसका 11 देखें। Psalm 16 chapter and 11th verse. भजन 16 उसका 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भर, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। So, beloved, when we come to his presence, there is always joy in his presence. जब हम उसके उपस्थिति में आते हैं हमेशा आनंद की भरपूरी है। So, he fills us joy even in our hard times. When we seek for his presence, he always gives us joy. कठिन समयों में जब हम उसकी उपस्थिति को खोजते हैं वो अपना आनंद से हमें भर देता है। And sixthly, he changed our lives. हमारे जीवन को ही उसने बदल दिया है। And he transformed our hearts, he transformed our habits, he transformed everything which is old. हमारे मनों को, हमारे चरित्र को, हमारे गुणों को जो पुराना था सब कुछ नया कर दिया। Let's read Galatians 2nd chapter and 20th verse. गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 20 पद पढ़ें। Yeah, Galatians 2:20. गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 20 पद। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। So, beloved, we could also boldly say that it is no longer I, but Christ liveth in me. हम भी बड़े निश्चयता के साथ कहते हैं अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। And we could boldly say that I am crucified with our Lord Jesus Christ. हम बड़े निश्चयता के साथ कहते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, And Christ liveth in me. मसीह मुझ में जीवित है। And the life which I live now will be a renewed life. और अब मैं जो जीवन बिता रहा हूँ एक नया जीवन है। It should not be fleshly life. वो शारीरिक जीवन नहीं रहता है। So our Lord Jesus Christ has transformed our hearts. He has transformed our old habits, and he has made us new. परमेश्वर ने हमारे हृदय को बदल दिया, हमारे मन को परिवर्तन किया, हमें बिल्कुल नया बना दिया। So that is why we have to worship him, because he transformed our hearts. क्योंकि उसने हमारे हृदय को परिवर्तन कर दिया, इस कारण उसको आराधना करें। So he has came to seek and save the lost. वो खोएओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। He loved us and offered himself as a sweet smelling sacrifice for us willingly. उसने अपने आप को एक सुगंधित सुखदायक द्रव्य के समान उंडेल दिया। We worship him because he is the only truth, he is the only way, he is the only life for us. क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है हमारे लिए, हम इसलिए आराधना We करें। worship him because he is the light of the world, and when we walk with him, we walk, all the darkness is removed away. क्योंकि वो जगत की ज्योति है, जब उसमें चलते हैं तमाम अंधकार हमारे जीवन से दूर हो जाता है। We worship him because he is the only Lord and the King. इसलिए आराधना करते हैं कि क्योंकि एकमात्र वही हमारा प्रभु है और Every राजा है। knee shall bow in front of him, and every tongue shall confess that he is the Lord Jesus Christ. सब घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगा कि वही मसीह प्रभु है। And we have to worship him because of what he is to us. और जो कुछ हमारे पक्ष में है इसलिए हम उसको आराधना करें। And we have to worship him because what he gave to us, he gave us peace. उसने हमको शांति दी है, He met all our needs. सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। He gives strength and he renew our strength. वो हमें बल देता है, नया बल हमें देता है। He is a prayer answering God. प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। And finally, he fills our hearts with joy, और अंत में हमारे हृदयों को आनंद से भर देता है। and he transformed our lives. It is not I, but Christ liveth in me. अब उसने हमारे जीवन को बदल दिया। अब मैं नहीं रहा जीवित, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। So, beloved, what is stopping us to worship us today? प्रियो, ऐसी कौन सी बात है जो हमें उसको आराधना करने से So let us रोकता है? open our mouth and hearts
and we will worship him in spirit and in truth. इसलिए अब हम हृदयों को खोल करके हम उसको आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। So may the Lord bless this word. प्रभु इस वचन को हमारे लिए आशीष का कारण बनाए। आइए हम आराधना करेंगे।